तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। तो ये रहा आज का पहला सवाल। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार स्पेशली बीपीएससी का बहुत फेवरेट सवाल है ये। तो बीपीएससी जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, अगर वो ऑफिसर लेवल हुआ, अगर वो टीआरई हुआ, टीचर के लिए हुआ, वो ऐसे सवाल पूछता है। तो बताइए, इसका पहला सवाल हमेशा बोनस है, तो इसका उत्तर आपको मिल गया है कि पार्ट 17 में यानी बी में ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन्ड है। अगला प्रश्न, और ये भी देखिए, आर्टिकल 343 से 351 यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एआरसी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल अगर आता है तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आएगा। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको आएगा और आप यहीं उनसे एक्सेल करेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए, मोरारजी देसाई, के हनुमंथैया, वीरप्पा मोइली या फिर एमसी सीतलवाड़। तो इसका सही जवाब है ए, मोरारजी देसाई। 1966 में गठित इस आयोग के पहले अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, बाद में के हनुमंतैया बने। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, याद कर लेना है सबको। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में अब तक कितनी बार किया गया है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ आर्टिकल 360 बिन यूज्ड इन इंडिया सो फार? इसका ऑप्शन देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। इसका जवाब है डी यानी कभी नहीं। क्यों? अनुच्छेद 360 जो है वो किसकी बात करता है? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, यानी वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। याद रखना है, ये बहुत ट्रिकी सवाल है। कोई तुक्का लगाएगा 1 बार 2 बार, इसका जवाब क्या है? कभी नहीं। अगला प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होती है? ऑप्शन, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, मुख्य सचिव या प्रेसिडेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ राज्य की बात हो रही है, ना कि देश की। तो इसका ऑप्शन है बी, सही जवाब राज्यपाल यानी गवर्नर। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न, लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? What can be the maximum duration of 0 hour in लोकसभा? ऑप्शन, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे या फिर अनिश्चित काल, इनडेफिनिट। इसका उत्तर है 1 घंटा। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्य काल होता है। जनरली द टाइम फ्रॉम 12 PM to 1 PM इज 0 आवर। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राज्य सरकार का है। हाई कोर्ट राज्य सरकार में होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी स्टेट गवर्नमेंट करा रहा है। तो बताइए इसका ऑप्शन देखिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए इसका सही जवाब है सी यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। ठीक, अब मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन रह गई होगी आपको इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन वर्णित है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में ग्राम पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे।
प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए और उसमें ये एक पॉइंट याद कर लीजिए। क्या याद करना है कि आर्टिकल 40 में पंचायती राज डिस्क्राइब किया गया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आर्टिकल 40, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और एक और बात क्या थी, कौन सा शेड्यूल था, शेड्यूल नंबर था 11, 11th शेड्यूल। ये 3 चीज़ जहाँ भी आएगी आपको याद रखना है कि ये हमेशा और हमेशा पंचायती राज की बात करते हैं। ठीक, पंचायती राज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी पॉलिटी सेक्शन के लिए, और ये तीनों चीज़ें आपको जहाँ भी देखें आप लोग, क्या क्या, आर्टिकल 40, 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 11th शेड्यूल, हमेशा आपको याद आना चाहिए किसको, पंचायती राज को। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, और ये क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? ऑप्शन 2, 10, 12, 15। इम्पॉर्टेंट है और आसान है, मुझे लगता है आता होगा मैक्सिमम बच्चों को। जिनको नहीं आता है बच्चों, बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत है आपको। इसका उत्तर है सी, 12। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम नगर निगम, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली। प्रश्न कठिन नहीं है, ऑप्शन कठिन है, तो इसका आंसर है बी, मद्रास। 1688 में मद्रास में भारत का पहला नगर निगम बना था। इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज फॉर्म्ड इन मद्रास इन 1688। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 के तहत किस राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है? देखिए, मैक्सिमम पीरियड पूछ रहा है प्रेसिडेंट रूल के लिए, और प्रेसिडेंट रूल किस में आता है, वो आर्टिकल 356 में आता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका उत्तर है सी, यानी 3 वर्ष। संसद की मंजूरी के साथ इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से ली गई है? फ्रॉम वेयर इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? बोरोड। देखिए, अगेन बोरो का क्वेश्चन आया है। मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी पॉलिटी की सारी सीरीज़ जब अगर आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोरो वाला क्वेश्चन रह जाएगा जो आपकी नज़रों के सामने से ना गुजरा हो और आपने याद ना किया हो। तो मेरी सीरीज़ को, सारी सीरीज़ को मन लगा के देखिए, और जो नहीं आता है उसको याद कीजिए। मेरी ड्राइंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी। इसका उत्तर है सी, जापान। अनुच्छेद 21 का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जापान से प्रेरित है। क्या बोला गया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात जहाँ भी की जाएगी वहाँ क्या आएगा? इम्पॉर्टेंट, जापान से बोरो है, जापान से लिया गया है। आर्टिकल 21 में इसकी बात की गई है। ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी बार बार ये सवाल को पूछता है। आप इसको इग्नोर किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसका उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। 1952 में गठित एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन बिहार एज ऑफ मे 2026? ऑप्शन 12, 19, 15 या फिर 21। इसका सही जवाब है बी, 19। वर्तमान में बिहार में कुल 19 नगर निगम कार्यरत हैं। क्वेश्चन 14, संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है?
आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? देखिए इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे आगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, धन विधेयक या मनी बिल, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, विनियोग विधेयक या फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसका उत्तर है बी, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। बजट शब्द संविधान में नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं है। बजट की जगह पे किस चीज़ का जिक्र है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखिए बताइए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त? इसका उत्तर है सी, यानी राष्ट्रपति। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, आपका बार बार आप देखेंगे कि ये वाला प्रश्न पूछा ही गया है। क्यों? ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए इन सवालों के, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको पता है कि वो गारंटीड पूछे ही जाएंगे। मैंने उसको बहुत बार अपने इस सीरीज़ में लिया है ताकि आपका बहुत अच्छे से आप लोग उसको रिवाइज कर पाएँ। देखिए ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 25। तो इसका सही जवाब है सी, आर्टिकल 20 और 21। 44वें संशोधन यानी 1978 के बाद इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल्स का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल्स? ऑप्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री या फिर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका उत्तर है सी, यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री। गृह मंत्री सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। होम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द 5 जोनल काउंसिल्स। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में निर्वाचन यानी इलेक्शन का वर्णन है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में ही करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में इलेक्शंस हुए, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी। इसके ऑप्शन है भाग 14, भाग 15, भाग 16 या फिर भाग 17। तो इसका जवाब है बी, भाग 15। भाग 15 की जहाँ भी बात आएगी, पार्ट 15 की जहाँ भी बात आएगी, वहाँ पे निर्वाचन यानी इलेक्शन की बात की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की जनशक्ति किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? ऑप्शन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन या विधान परिषद। इसका उत्तर है बी, लोकसभा, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, बिकॉज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अगला और आखिरी सवाल, तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेस की नियुक्ति केवल किस न्यायालय में हो सकती है? इन विच कोर्ट कैन एडहॉक जजेस बी अपॉइंटेड ओनली? इसका ऑप्शन देखिए, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उपभोक्ता न्यायालय। इसका उत्तर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 127 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा करने के लिए ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 127, they are appointed only in the Supreme Court to complete the quorum। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।